हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से गारंटी वाले टॉपिक का पार्ट 2, जिसमें हम केस 3 और केस 4 डिस्कशन करेंगे। गारंटी वाले टॉपिक के पार्ट 1 से केस 1 और केस 2 हम इससे पहली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो अवश्य देखें। अब केस 3 स्टार्ट करते हैं। केस 3 में जो गारंटी वाला टॉपिक है, गारंटी ऑफ ए पार्टनर टू ए फर्म बाय द पार्टनर। एक फर्म को गारंटी दी है इस बार एक पार्टनर ने कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। हम लोग ABC पार्टनर्स हैं। सपोज करो ABC पार्टनर्स हैं जो इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 1:1:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और C पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, कि फर्म का प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। फर्म्स प्रॉफिट not less than 75,000, फर्म का जो प्रॉफिट है वो 75,000 से कम नहीं होगा। ये गारंटी C पार्टनर ने फर्म को दी है। लेकिन जो फर्म का प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ ड्यूरिंग द ईयर, यहां लिख लो, बट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹70,000। फर्म का प्रॉफिट हुआ 70,000 रुपये। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। सी पार्टनर बोल रहा है कि भाई अगर आप मेरे को पार्टनर बना लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 75,000 से कम नहीं होगा। सी पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है 75,000 की। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि जो फर्म का प्रॉफिट था वो कितना हुआ, 70,000 हुआ, है ना। अब पार्टनर ने तो गारंटी दे रखी है तो अपनी गारंटी पूरी करेगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। यहाँ पर लिख दो कौन सा अकाउंट हमने बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, जो फर्म का प्रॉफिट हुआ वो लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉफिट। तो फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 70,000 का प्रॉफिट, 70,000 रुपये का प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से एक बार इस टॉपिक को, 70,000 का फर्म का प्रॉफिट है और सी ने गारंटी 75 की दी हुई है। तो अब सबसे पहले तो सी को बोला गया भाई तुम अपनी गारंटी पूरी करो। तो गारंटी कौन पूरी करेगा, सी। 5,000 रुपये की जो कमी रह गई वो सी से रिसीव की जाएगी। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट सी से पूरा किया जाएगा। 5,000 रुपये सी से ले लेंगे। अब टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो 75 पूरा हो गया, क्योंकि जो कमी थी वो सी पूरी कर रहा है। सी से ले लिए 5,000 रुपये।
टोटल 75 के प्रॉफिट को अब तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ए, बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है 1:1:1। तो ये 75,000 अब तीनों में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 एंड 25,000, टोटल आ जाएगा 75,000। टोटल कर देंगे दोनों साइड 75,000 और 75,000। ये जो गारंटी का टॉपिक था, ये गारंटी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को एक सिंगल पार्टनर सी पार्टनर ने गारंटी दी हुई थी। तो जो कमी रह जाएगी वो पार्टनर पूरी करेगा। तो 5,000 की गारंटी जो कमी रह गई थी वो सी पूरी करेगा, सी के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। ये हमारा थर्ड केस था। और इसके बाद देखो जो हमारा फोर्थ केस आता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बट देयर इज ए लॉस टू द फर्म। पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। फोर्थ केस में पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है बट देयर इज ए लॉस टू द फर्म, लेकिन फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। अब लॉस के केस में देखो उसकी गारंटी कैसे पूरी की जाएगी, इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। एक एग्जांपल लो, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। सी को इन्होंने 1/5 के लिए पार्टनर बनाया हुआ है। 1/5 के लिए सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1/5 है। और ए और बी 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और सी को मिनिमम ₹2 लाख प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है। प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है। सी का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ये गारंटी दी है। और ये गारंटी ए और बी दोनों पार्टनर्स ने दी है। ए और बी दोनों पार्टनर्स ने दी है और बोला है एनी डेफिशिएंसी इन सीज शेयर is to be borne by A and B in the ratio of 4:1। देखो सी को 2 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। सी का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ये गारंटी दी है। और क्वेश्चन में बोला है अगर कोई कमी रह जाती है, सी के प्रॉफिट में अगर कोई कमी रहती है तो उस कमी को ए और बी दोनों, ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों 4:1 में पूरा करेंगे। 4:1 में, है ना। लेकिन हमारा टॉपिक भी क्या है? देयर इज ए लॉस टू द फर्म, लेकिन फर्म को क्या हो गया? लॉस, है ना। अब जो आगे का पॉइंट है, एंड लॉस फॉर द ईयर, ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का उल्टा फर्म को क्या हो गया है? लॉस हो गया है। अब देखो फर्म को लॉस है, फर्म को लॉस हो रहा है और सी को प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है 2 लाख रुपए की। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? गारंटी ए और बी ने दी है,
तो सी तो अपनी गारंटी पूरी कराएगा, भाई तुमने तो मुझे गारंटी दी है, मैं तो लॉस बियर नहीं करूँगा। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा नहीं, ये बात आपको पता है। तो अब हम लोग पहले अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉस दिया हुआ है तो प्रॉफिट तो आता है क्रेडिट साइड में, लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,00,000 रुपए का लॉस है, 1,00,000 रुपए का लॉस, और कोई एक्सपेंसेस वगैरह दे नहीं रखे तो सारा लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये लॉस ए बी सी। अब देखो सी को तो पहले 1/5 देना है, 1 लाख का 1/5, 20,000 तो दे दो सी को। अब रह गया 80,000, 80,000 को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दो, 80,000 को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दो। तो जब 80,000 को 3:2 के रेशो में डिवाइड करोगे, यहाँ करके देखो, 80,000 3:2 में डिवाइड करेंगे ना, तो 3/5 और 80,000 इंटू 2/5, 48,000 आ जाएगा, 48,000 और 32,000 आ जाएगा। लिख दो यहाँ पर 48,000, 48,000 और 32,000, टोटल 1,00,000 रुपए का लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे ही लॉस ट्रांसफ़र हुआ तो सी एक्टिव हुआ। सी बोल रहा है भाई तुमने मुझे 2,00,000 रुपए प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, उल्टा मुझे तो क्या हो गया, 20,000 रुपये का लॉस हो गया, मेरी गारंटी पूरी करो। तो उसकी गारंटी पूरी करने के लिए सी को देखो 20,000 रुपये का तो लॉस ये वाला रिकवर करना पड़ेगा और 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो टोटल हमें सी को कितने पैसे देने पड़ेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 2,00,000 रुपये की तो गारंटी, और 20,000 रुपये का उसने जो ये वाला लॉस बियर कर रखा है, यहाँ पे लॉस थोड़ी बियर करेगा, तो 2,20,000 रुपये उसको टोटल हमें देने पड़ेंगे। 20 का लॉस जो उसने बियर कर लिया और 2,00,000 रुपये की गारंटी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी डेफिशिएंसी आती है, एनी डेफिशिएंसी इन सीज शेयर इज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 4:1। तो ए और बी 4:1 के रेशो में इस 2 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ करके देखो 4:1 में डिवाइड करेंगे, ए और बी 2,20,000 इंटू 4/5 और 220 इंटू 1/5। तो जब डिवाइड करके ये हमारा आ जाएगा 176, तो इसका आ जाएगा ए का, और 44 इसका आ जाएगा। मतलब इसको जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 44 से डिवाइड होगा, ये भी जब डिवाइड होगा तो 44 से डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, है ना। तो अब ये दोनों ए और बी बियर करेंगे, तो ए और बी का लॉस और बढ़ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 176 176,000 और 44,000 अकाउंट का टोटल कर देंगे। इधर टोटल आ जाएगा 220 प्लस 1 लाख
3,20,000, 320। ये गारंटी के हमने 4 केसेस देखो कंप्लीट किए हैं। जो ये 4th केस था, इसमें फर्म को तो लॉस हो रहा है, लेकिन पार्टनर को गारंटी दी हुई थी प्रॉफिट की, और जो भी कमी रहेगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी 4:1 में पूरा कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, जो लॉस था वो डेबिट साइड में लिखा, लॉस को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट जो सी पार्टनर है उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है और वो लॉस बियर नहीं करेगा, तो 20,000 रुपये का तो लॉस जो उसने बियर किया था यहाँ पे वो, प्लस 2 लाख रुपए की गारंटी, 2 उसको देने होंगे। और उसको 2 देने के लिए ए और बी 4:1 में डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो ये 176 ए देगा, 44,000 बी देगा। तो क्रेडिट साइड में एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगा। सी की गारंटी पूरी हो गई, चारों केसेस हमारे कंप्लीट हैं। ओके।